जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सुमित बैल टॉक्स की एक नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों पिछले कुछ टाइम में इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से रिलेटेड कंपनीज ने मार्केट में काफी अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। आज इसी बात को फोकस करते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं ईपैक ड्यूरेबल और ब्रिटियोसो ऑप्टो इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में। दोस्तों ये दोनों कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से रिलेट करती हैं और दोनों ही स्टॉक मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। दोनों कंपनीज का अपना अलग अलग बिजनेस मॉडल है और दोनों में पोटेंशियल है मल्टीबैगर रिटर्न देने का फ्यूचर में। तो सबसे पहले दोनों कंपनी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ईपैक ड्यूरेबल एक मेजर प्लेयर है कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरिंग में। ये एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और किचन अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव के साथ साथ ईपैक ने काफ़ी ब्रांड्स के लिए OEM मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का रोल प्ले किया है। और दूसरी साइड ब्रिटियोसो ऑप्टो इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी LED लाइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का किंग बनने की रेस में है। एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट के साथ साथ ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रही है। तो अब इन दोनों कंपनीज का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड क्लाइंट्स का डीप डाइव एनालाइज करेंगे और एंड में समझेंगे कि कौन सी कंपनी का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। तो ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड की बात करें तो ये मेनली रूम एयर कंडीशनर में काम करती है। ईपैक के पोर्टफोलियो में विंडो और स्प्लिट AC आते हैं जो 0.75 से लेकर 2 टन रेंज में है। और स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस के पोर्टफोलियो में देखें तो ये इंडक्शन, मिक्सर ग्राइंडर और वाटर डिस्पेंसर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और कंपोनेंट्स देखें तो ईपैक हीट एक्सचेंजर्स, फैंस, मेटल प्रेस पार्ट्स, इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स, कॉपर प्रोडक्ट्स, PCBA मोटर्स और इंडक्शन कोयल्स बनाते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स ये अपने यूज़ में भी लाते हैं और इनको कस्टमर को भी सप्लाई करते हैं। ब्रिटियोसो की बात करें तो ये EMS सॉल्यूशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड टू एंड कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि एयर कंडीशनर, ये स्प्लिट AC के इंडोर और आउटडोर यूनिट्स बनाते हैं। वाटर हीटर एक्सचेंजर, ये स्ट्रॉन्ग और इंसेंट टाइप वाटर हीटर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। LED लाइटिंग में ब्रिटियोसो के पोर्टफोलियो में इंडोर और आउटडोर अप्लायंसेस के लिए पूरा LED लाइटिंग रेंज शामिल है। और अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की जो एक कंपनी की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। ईपैक ड्यूरेबल की बात करें तो ईपैक के पास 3 वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं जो देहरादून, भिवाड़ी और श्री सिटी में लोकेटेड हैं। और इन 3 फैसिलिटी के साथ इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ब्रिटियोसो की बात करें तो इनके पास 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो नासिक महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। इनकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों कंपनीज के क्लाइंट्स और उनके इम्पैक्ट्स के बारे में। तो ईपैक ड्यूरेबल के पास क्लाइंट पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसमें कुछ बड़े नाम भी आते हैं जैसे कि ब्लू स्टार, डेकन, वोल्टास, हैवेल्स, इन्फिनिटी रिटेल और गोदरेज एंड बॉयसी। ये सारे के सारे क्लाइंट्स इनके बहुत बड़ा नाम होल्ड करते हैं मार्केट के अंदर। ईपैक का अपने क्लाइंट्स के साथ एवरेज रिलेशनशिप की बात करें तो पिछले 7 से 8 साल से ये उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में है जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट को दिखाता है। लेकिन एक रिस्क फैक्टर भी है कि इन टॉप 5 क्लाइंट्स से FY24 में के Q1 में और FY23 में 80 से 83% का रिवेन्यू कंट्रीब्यूट किया गया है। इसका मतलब है कि कस्टमर की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। ब्रिटियोसो की बात करें तो ब्रिटियोसो का क्लाइंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसमें वोल्टास और पैनासोनिक जैसी ब्लू चिप कंपनी टॉप कंट्रीब्यूटर हैं। FY24 में 80% का रिवेन्यू वोल्टास और पैनासोनिक से आया था और बाकी 20% क्लाइंट जैसे कि पॉलीकैब और IHCL से कंट्रीब्यूट हुआ था। दोनों कंपनीज के क्लाइंट इंडस्ट्री के लीडर हैं लेकिन ब्रिटियोसो का जो रिवेन्यू है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करता है उनके टॉप 2 कस्टमर्स के ऊपर। और रिवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो FY24 में ईपैक ड्यूरेबल को AC प्रोडक्ट से 81% का रिवेन्यू जनरेट हुआ था और स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस से ओनली 19% का ही रिवेन्यू बना था। और ब्रिटियोसो की बात करें तो सेल्स इन लाइटिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल से 96% का रिवेन्यू जनरेट हुआ था और ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट्स 3% का रिवेन्यू और इंसेंटिव 1% का रिवेन्यू बना था।
और इसके की मैट्रिक्स की बात करें तो ईपैक ड्यूरेबल का मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास है और ब्रिटियोसो का मार्केट कैप 1300 करोड़ के आसपास है। पी रेशो की बात करें तो ईपैक ड्यूरेबल 106 के पी पर ट्रेड कर रहा है और ब्रिटियोसो 89 के पी पर ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस की बात करें तो जो आसपास में ही है, ईपैक का मार्केट प्राइस 528 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। ब्रिटियोसो का मार्केट प्राइस 597 में 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आरओसी ईपैक की 8.32% है और ब्रिटियोसो की 13% की आरओसी है। और अब FY25 के Q2 की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं तो रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे जनरेट हुआ था 377 करोड़ का और ब्रिटियोसो का 309 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर अगर ग्रोथ देखें तो 112% की ग्रोथ थी और यहाँ पर 30% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ईपैक को 8.91% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था और ब्रिटियोसो को 25 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो ईपैक का पैट माइनस में देखने को मिला था और ब्रिटियोसो का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 करोड़ पॉजिटिव देखने को मिला था। यहाँ पर ये 39% की ग्रोथ थी और यहाँ पर 125% की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब इन दोनों कंपनीज के फ्यूचर प्लान्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईपैक ड्यूरेबल की हाइलाइट्स की। ईपैक एयर कंडीशनर सेगमेंट में 25 से ज़्यादा लार्ज कस्टमर और 10 से 15 स्मॉल ब्रांड्स के सर्व करता है। ये काफ़ी डाइवर्स और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस दिखता है। एक्सपेंशन की बात करें तो ईपैक का प्लान है कि वो अब फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले हैं, जो एक फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी है। और कंसिस्टेंट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने अपने कस्टमर्स को कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। और पार्टनरशिप की बात करें तो ईपैक ने हिसेंस के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए वो एयर कंडीशनर और होम अप्लायंसेज लोकली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उनका टारगेट है अगले 5 साल में 1 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट करने का। और अब बात करते हैं ब्रिटियोसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में। इनकी हाइलाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। ब्रिटियोसो को PLI स्कीम के लिए अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें ये वाइट गुड्स को सप्लाई करने वाले हैं। वाटर डिस्पेंसर यूटिलाइजेशन की बात करें तो ब्रिटियोसो ने वाटर डिस्पेंसर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज की है और अपना एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं। न्यू फैसिलिटीज़ भी ये लोग लगाने वाले हैं, जिसमें कमर्शियल रेफ्रिजरेशन की Q3 FY25 तक ये लोग ऑपरेशन कर चुके होंगे। और ब्रिटियोसो का पॉलीमर यूनिट चेन्नई में FY25 के Q4 में ऑपरेशनल हो जाएगा, जो इनको इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी FY26 के Q1 तक प्रोडक्शन शुरू करेगी, जो डोमेस्टिक और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन डिमांड को कैटर करेगी। मीन्स कंपनी का एक्सपेंशन प्लान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ग्लोबल एंट्री देखें तो ब्रिटियोसो का प्लान है साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने का, जो इनकी ग्रोथ पोटेंशियल को और बढ़ा सकता है। दोस्तों अगर आपको एक स्टेबल और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए तो ईपैक ड्यूरेबल एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको हाई ग्रोथ और इनोवेटिव ड्राइवन सेक्टर में एक्सपोजर चाहिए तो ब्रिटियोसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक को अपनी रडार में जरूर रखें। लेकिन याद रहे, दोनों कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। रिस्क और रिवार्ड को समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें। हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही स्टॉक मार्केट में इंसाइट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।